हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं आपका होस्ट हरीश अग्रवाल और आप देख रहे हो वॉन्डरिंग बर्ड्स प्रेजेंट्स टी टॉक विद ट्रैवलर्स। आज हमारे साथ है दिवाकर साटम। हेलो दिवाकर। हाय। सो दिवाकर, चालू करने से पहले मैं ये टी कप से आपके साथ चीयर्स करना चाहता हूँ। चीयर्स। चीयर्स। दिवाकर, हम लोग आज आपके साथ बात करने वाले हैं वो है सह्याद्री के बारे में। वहाँ के ट्रैक्स हम लोग जानना चाहते हैं और आज का जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो भी है कि सह्याद्री जो है वो ट्रैक के लिए है और ना कि पिकनिक के लिए। तो सबसे पहले मुझे जानना है आपसे कि सह्याद्री क्या है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में लोग हैं उनको सबको सह्याद्री के बारे में पता है, लेकिन जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है, जो कि हिंदुस्तान में बहुत अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और जो आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, उनके लिए भी उनको जानना है कि सह्याद्री होता क्या है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि सह्याद्री आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सह्याद्री एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। आप फ्लोरा फोना एक्सप्लोर कर सकते हो, आप हिस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि महाराष्ट्र में सिर्फ है क्योंकि फोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र में है। जो किले बोलते हैं, जो पहाड़ी किले बोलते हैं, वो सिर्फ महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड के लिए यूनिक स्पेस है कि जहाँ पे ये इतने सारे फोर्ट्स एक ही जगह पे, अराउंड 350 फोर्ट्स एक ही जगह पे अवेलेबल होना, ये बहुत यूनिक प्लेस है। तो सह्याद्री मेरे हिसाब से हिस्ट्री है, सह्याद्री मेरे हिसाब से फ्लोरा फोना है। मेरे हिसाब से सह्याद्री देखा जाएगा तो एक एजुकेशन सिस्टम है पूरा, जो आप एक्सप्लोर करने की जरूरत है। यहाँ पे अनगिनत सब्जेक्ट्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो सह्याद्री एक एजुकेशन एक्सपर्ट बोल सकते हैं या स्कूल बोल सकते हैं, आउटडोर स्कूल है बेसिकली सह्याद्री। तो मैं सह्याद्री को इसी हिसाब से देखता हूँ बेसिकली सह्याद्री के लिए। हम लोग समझ सकते हैं दिवाकर ये कि ये होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम है और वो भी आप अपने आंखों से लाइव प्रैक्टिकल देख सकते हो, विच इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। तो हम और जानना चाहेंगे इसके बारे में। जैसे आपने बोला कि इट्स एजुकेशन सिस्टम, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि एग्जैक्टली किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम। हम लोग सभी एक 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 टिपिकल एजुकेशन सिस्टम से गुजरते हैं। जब आप स्कूल में जाते हो, 10th के लिए जाते हो, 12th होते हो, फिर ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, फिर मास्टर्स करते हो। तो उसी तरह के सह्याद्री में भी एजुकेशन सिस्टम्स है जो आपको देखने चाहिए। लाइक मैं जब आप या मैं कई बार नया ट्रैक शुरू करते हैं या जब शुरू शुरू में ट्रैक करते हैं, तो इट्स लाइक 1 to 10th वाला स्टैंडर्ड होता है, जिसमें आप भूगोल पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो और मैथ्स पढ़ते हो, देयर आर सब्जेक्ट। बट आप किसी में स्पेशलाइजेशन नहीं होते, आप सब ओवरऑल एस्पेक्ट से पढ़ने के लिए जाते हो। तो सह्याद्री के लिए इनिशियल जब ट्रैक स्टार्ट होता है तो उसी प्रकार का होता है कि आप सह्याद्री में जाते हो, 10th तक का एजुकेशन लेते हो, आप सारे चीजों में यहाँ देखते हो, फूल्स देखते हो, पंछी देखते हो, हिस्ट्री देखते हो, सारी चीजें देखते हो। एक टाइम आता है कि आपको उससे आगे बढ़ के निकलना होता है। आप 10वीं में तो नहीं पास हो, 10वीं में तो आप जिंदगी नहीं गुजारते हो, आप कभी आगे बढ़ते हो, 12th के लिए जाते हो, तब आप मुझे समझ में आता है कि नहीं, मुझे किसी में तो एक में इंटरेस्ट लेना चाहिए जिसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर मेरे हिसाब से मैं खुद एक एज अ रॉक क्लाइंबर करके मैं खुद को देखता हूँ, तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए मुझे पता चला है सह्याद्री में मुझे रॉक्स पसंद आते हैं, सह्याद्री को जो पिनाकल्स है वो पसंद आते हैं, तो मुझे उसमें थोड़ा सा लगाव बढ़ना चालू हो गया। तो फिर मैं उसी जगह पे निकल गया कि नहीं, अभी रॉक क्लाइंबिंग में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं कि कोई ट्रेड क्लाइंबिंग में आता है, कोई स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में आता है, कोई एड क्लाइंबिंग करता है, अपनी अपनी तरीके से क्लाइंबिंग होता है। बट मुझे रॉक क्लाइंबिंग चूज करना है। जैसे आप 12 के बाद डिसाइड करते हो ना कि आपको कॉमर्स चूज करना है, आपको साइंस चूज करना है, आपको आर्ट चूज करना है, तो उसी तरह के आप पता चलता है कि मुझे रॉक क्लाइंबिंग चूज करना है। कोई बोलता है नहीं, मुझे हिस्ट्री के लिए बारे में ही जानना है, कोई बोलता है मुझे फ्लोरा फोना ही देखना है। ऐसे हिसाब से वो सह्याद्री के लिए घूमना चालू कर देता है। फिर रॉक क्लाइंबिंग में चले जाते हो, आप पता चलता है अभी रॉक क्लाइंबिंग तो आप हर जगह पे रॉक क्लाइंबिंग करते हो। आप स्पोर्ट्स वॉल के लिए जाते हो, वॉल में प्रैक्टिस करते हो, एड के लिए जाते हो, ट्रेड के लिए जाते हो, बहुत सारी जगह पे। फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, नहीं मुझे अभी ना स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नेचुरल क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट आ गया। तो मैं समझता हूँ खुद को आपने 12 पास कर लिया, अभी आपको कुछ स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत है। फिर वो आप जाते हो कि ट्रेड में चले जाते हो, ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग के लिए चले जाते हो। फिर ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग होता है, फिर आपको पता चलता है नहीं, इसमें भी मास्टरिंग करना जरूरी है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कुछ अलग तरीके से। लाइक ट्रेड के लिए जब लोग क्लाइंब करते हैं तो ट्रेड के लिए भी कोई दिखता है कि यार मैं बोल्टिंग करके क्लाइंबिंग करूँ या चेन बोल्टिंग करूँ या ऐसे हिसाब से क्लाइंब करूँ। कोई क्लाइंबर है, मैं खुद पसंद करता हूँ कि मैं जितना कम रॉक को हार्म पहुंचे, कि मिनिमाइज इम्पैक्ट, जैसे बोलते हैं कि रॉक को मिनिमाइज इम्पैक्ट कैसे हो, उसके हिसाब से क्लाइंब करना चाहता हूँ। तो इट लाइक मास्टरी करने के लिए आप निकल जाते हो वो टाइम पे। आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम से सह्याद्री को देखोगे तो आप तभी आप एक सब्जेक्ट में या एक कोई औरा में मास्टर कर पाओगे या कुछ लर्न कर पाओगे उससे। और जब आप लर्न करते हो तो उससे अपने आप अर्न भी करते हो। ये भी अलग तरीके का एजुकेशन सिस्टम है।
तो जब तक आप बोलोगे कि पिकनिक के हिसाब से नहीं है, आप सह्याद्री को एजुकेशन के हिसाब से देखोगे, देखो सब लोग एंजॉय करते हैं सह्याद्री में। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो आउटडोर में जाता है और एंजॉय नहीं करता, ऐसे नहीं होता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, सारे जब एंजॉय करते हो। तो एक थिन लाइन होता है पिकनिक और ट्रैक के बीच में ना, एक पतला सा लाइन है जिसका मतलब है डिसिप्लिन। कोई भी आप स्पोर्ट्स लेते हो ना तो उसको डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो वही थीन लेन आपको समझना है। एंजॉय तो आप स्पोर्ट्स में भी करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो तो भी आप एंजॉय करते हो, आउटडोर में घूमते हो तो भी एंजॉय करते हो, बट एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हो ना। उसमें रूल्स होते हैं, जो रूल्स आप फॉलो करते हो आप एंजॉय करोगे, रूल्स में ही फॉलो करने में एंजॉयमेंट ज्यादा है। तो वही मैं सोचता हूँ कि एक थीन लेन आपको समझ में आना चाहिए। एंजॉय तो सब करते हैं बट डिसिप्लिन के हिसाब से करोगे तो आप ट्रैक अच्छी तरीके से कर पाओ। दैट इज हाउ नीड टू थिंक। ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और ऐसे सोच होनी चाहिए लोगों की बाहर जब निकलते हो तो। मुझे बहुत अच्छा लगा दिवाकर, आपने जो एक पॉइंट बोला कि मैं बहुत ही मिनिमम देखता हूँ कि रॉक को मैं हार्म पहुंचाऊं। तो ये जो है मेरे ख्याल से ये एक चाहत होनी चाहिए उसके प्रति, रॉक के प्रति, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि ये तो रॉक है, उसमें तो जीव बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको अगर हम हार्म पहुंचाएंगे तो भी उसको कुछ पता नहीं चलने वाला है, और लोग उस हिसाब से करते हैं। तो कोई जाने में या फिर अनजाने में वो कर जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ लोग जो है जैसे आपने बताया कि जस्ट पिकनिक के लिए सह्याद्री को यूज करते हैं। कुछ लोग जो है वो जेन्युइनली यूज करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि ये भी चीज है कि उसको हार्म नहीं पहुंचाना है। तो मुझे आपसे जानना है कि जिसको ये स्टार्ट करना है, जिसको ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर जानना है या फिर स्टार्ट करना है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि उसने किस तरह से इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि उसको भी ये समझे कि इसमें एजुकेशन मिल सकता है। उसके लिए देखा जाएगा ना तो कोई भी चीज, अगर आप स्कूल में जाते हो, आपके आजू बाजू में कौन रहता है उसके हिसाब से आपका बहुत सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि आपको क्या करना है। अगर आप जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहोगे तो शायद आप पढ़ना सीख, ज्यादा उनके तरफ से कंपटीशन बढ़ेगा, पढ़ना सीख जाओगे। तो यही ये एजुकेशन सिस्टम में भी सेम है। आप किसके साथ ट्रैक करते हो या किसके साथ आउटडोर के लिए जाते हो। अगर आप पहली बार किसी के साथ जा रहे हो, वही बंदा, उसको कुछ नेचर का पता नहीं है, वो उसको नेचर का इम्पैक्ट के बारे में पता नहीं है, तो आपको भी वैसे ही ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। आप वो बंदे के साथ जाओ जिसको पता है, जो जानना चाहता है, जिसको ज्यादा एक्सपर्ट है, या एक कोई टॉपिक में वो आगे बढ़ चुका है, उसके साथ जाओगे तो आपको नजरिया बदल जाता है, आपका ट्रैवल करने का नजरिया बदल जाता है। कि हम लोग सह्याद्री में जाओ, एनी ट्रैवल, आप घर से जब बाहर निकलते हो कोई तो ऑब्जेक्टिव होता है ना आपके घर से बाहर निकलते समय। ऐसे ही आप रैंडमली किसी चीज के लिए तो निकल नहीं सकते हो। तो आपको खुद जानना चाहिए आप ट्रैक क्यों कर रहे हो। आपको वीकेंड्स में जाके सिर्फ नेचर एंजॉय करना है तो उसी को भी ट्रैक बोलते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बोलते। बट एक सर्टेन टाइम के बाद अब उसमें भी फेड अप हो जाओगे, आप कितने बाहर जाओगे, कितना एंजॉय करोगे, कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी बोलते हैं किसके साथ आपको ट्रैक करना है, कोई राइट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, राइट पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप ट्रैक। जब मैंने शुरू शुरू में ट्रैक किया तो मैंने मेरे अंकल जो बेसिकली है उनके साथ मैंने एज ऑफ 5 जैसे मेरा ट्रैक चालू हुआ। जब मैं 5 साल का था तब मेरा पहला ट्रैक था आजोबा फोर्ट, जहाँ पे मुझे अंकल लेके गए। बट उनका भी वही नजरिया था कि अरे कुछ बाहर जाते हो तो कुछ लर्न करो, कुछ सीखो उससे। तो वो ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया कि नहीं, कुछ सीखना चाहिए वो चीज के लिए, तो उसके हिसाब से चला। तो राइट चॉइस आपको करना बहुत जरूरी है। आप जब स्टार्ट चेक करते हो, देखो ना, आप अगर मोबाइल, एक सादी चीज है कि आप मोबाइल लेते हो तो आप हमेशा गूगल पे सर्च करते हो कि अरे मुझे ये अच्छा, उसका रिव्यू अच्छा चाहिए, वो चाहिए। जब आप सह्याद्री में जाते हो तो इट्स लाइक अ लाइफ एंड डेड वाला सीन हो जाता है कभी कभी। इट्स नॉट ए इजी टास्क कि आपको बहुत सारी जगह पे कुछ आपका लाइफ के बारे में आ जाता है, या कभी पता है कि आपका जान भी जा सकते हैं, ये लेवल तक भी हो जाता है बहुत बार। तो वो टाइम पे इतना क्यों हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि आप किसके साथ जा रहे हो। आप सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, उसका नॉलेज देखो, उसका टेक्निकल बैकग्राउंड देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो कितना है वो बंदे का, वो क्या क्या। और मुझे तो लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब कभी ट्रैक ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मुझे फोन करते हैं लोग कि अरे मैं दादर से ट्रेन अगर 5 बजे की है तो सायन में कितने बजे आती है। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल। मुझे अगर लोगों ने ऐसा पूछना है कि आप क्या कैरी कर रहे हो, आप फर्स्ट एड कैरी कर रहे हो, आप स्ट्रेचर कैरी कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने साल ट्रैक किया है, आपके कौन से कोर्सेस हुए हैं, आप रोप एक्सेस जानते हो कि नहीं जानते हो, आप फर्स्ट एडर हो कि नहीं हो। ये सारे सवाल आपसे आने चाहिए तो लोग अवेयर हो जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से सह्याद्री में घूम सकते हो और सेफली घूम सकते हैं। फर्स्ट ऑफ द थिंग, अच्छी तरीके से सब लोग घूमते हैं, सेफली घूमना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारे सवाल लोगों के मन में आने चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम लोग, किस लोगों के साथ जा सकते हो। ट्रू ट्रू ट्रू।
लेकिन दिवाकर, मुझे जस्ट एक आर्ग्यूमेंटल आपको पूछना है इसमें, हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि ट्रैक ऑर्गेनाइज करने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी अलग अलग हम्म। टाइप के हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ट्रैकर्स अलग टाइप के हैं तो ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत अलग टाइप के हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी भी अगर कोई कमिटी हो या फिर उनका भी कुछ यूनिटी हो, और जहाँ पे वो लोग इस तरह के ट्रैक्स अरेंज करें, या फिर ये सारे ट्रैक्स में अगर वो थोड़ा बहुत तो एजुकेशन दे, बिकॉज मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लोगों को ऊपर तक लेके जाना, वहां पे थोड़ा रेस्ट करना और वापस नीचे लेके आना। और आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे आप लोगों को ऊपर लेके जा रहे हो, और ऊपर लेके जाते जाते उनको बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऊपर रेस्ट करवा रहे हो, वापस नीचे आते वक्त भी उनको बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और फिर वो लोग नीचे आने चाहिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजर्स से भी आना जरूरी है, ताकि जो ट्रेकर्स है उनको भी पता चले कि ऐसे टाइप का ट्रैक होता है, ताकि वो लोग फिर ट्रैक एंजॉय करें। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत है। अभी कैसे है ना, अभी फिलहाल टाइम बहुत चेंज होता है। पहले ऐसा था कि कॉम्पिटिशन थे, अलग थे। अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुटते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है। लाइक अभी थाने, मुंबई में, पुणे में भटकंती कट्टा अवेलेबल होता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। सोशल मीडिया है, एक दूसरे से बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, इजी टू एक्सेस हो जाता है सारी चीज को। तो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपका चॉइस क्या है, आपको किस चीज के लिए जाना है। दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो बोलते हैं कि मुझे टॉप तक लेके जाना है, आप कैसे भी लेके जाओ, कंधे पे उठा के लेके जाओ या कैसे भी लेके जाओ, मुझे टॉप में अचीव करना है, वो जगह पे मुझे जाना है, इस चीज के लिए एक बात सोचते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो टॉप तक जाने के लिए खुद को डेवलप करना है और फिर मैं टॉप तक जाऊंगा। वैसे तरीके से लोग होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपको टॉप तक लेके जाता है। मेरा माइंडसेट है कि मैं देखता हूँ कि लोगों को आप खुद की कैपेबिलिटी बढ़ाओ। आप अभी फोर्ट पे जाते हो, लाइक ऐसे कि मैं मुझे लोगों को एक एम के अलग के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी कि बहुत टफ ट्रैक है, ये ट्रैक है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, वहां पे जाके सीढ़ियां लगाते हैं, रोप बांधते हैं, लोगों को ऊपर खींचते हैं, क्योंकि उनको वो अचीव करना है, उधर वो फोर्ट पे जाना है। मेरा नजरिया ऐसा होता है कि आप वो फोर्ट को कम मत करो, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ। आप वो फोर्ट को कैसे अचीव कर सकते हो उसके बारे में सोचो, आप ट्रेनिंग करो। देखो ना, आप कोई भी चीज के लिए करते हो, आप अगर आपको ऑफिस के लिए, इंटरव्यूज के लिए जाना है या एग्जाम देने के लिए जाना है, तो आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, ट्रेनिंग करते हो, आप खुद को प्रिपेयर करते हो ना। सामने वाले को बोलते हो एक काम करो भाई, तू क्वेश्चन थोड़ा सा इजी डाल, क्योंकि मुझे वो करना है, क्योंकि पहुंचना है वहां तक। ऐसे नहीं होता है। आप खुद को डेवलप करते हो, उसी चीज से आप खुद भी डेवलप होते हो। जैसे सह्याद्री में जैसे होता है ना, आउटडोर एजुकेशन जाता है, तो आप खुद को भी डेवलप करना आना चाहिए आपको। तो इसी तरीके की तरीके है कि आप ट्रेनिंग, अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए आना है, मेरे साथ आना है। तो मैं उसको नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिनाकल पे पहुंचना है या टॉप पे पहुंचना है, ये कंसिडरेशन में आप पार्टी मत रखो। आप वो रॉक क्लाइंबिंग से क्या लर्न कर रहे हो, ये पार्ट रखो। तो मुमरा में आओ मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए, नेशनल पार्क में आओ, दीघा में आओ, प्रैक्टिस करते, 1-2 साल प्रैक्टिस करते, अच्छी तरीके से खुद डेवलप होते। मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं हूँ आपका कि मैं आपको आपको खाना परोसूं या आपका मैं रोप का नॉट्स बांधू। ये आपको आना चाहिए, तभी आप एजुकेट होगे। क्योंकि कैसे ना, एक्सीडेंट वही चीज है, एक्सीडेंट कभी भी इक्विपमेंट से नहीं होते। या आप पैसे देके इक्विपमेंट खरीद सकते हो, नॉलेज नहीं खरीद सकते हो। नॉलेज आपको गेन करना पड़ता है। एक्सीडेंट उसी चीज के होते हैं कि ह्यूमन एरर से ही ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो समवन की, अगर वो एक्सपर्ट है उस पर आप पूरा डिपेंडेंट हो, आपको खुद को पता नहीं उसने क्या नॉट बांधना है, कब कैसे हार्नेस पहना है, कुछ नहीं पता है। ओके, तो जब आपको वो एजुकेट आ जाएगा, और आप इतना कैजुअली लेते हो ना एटीट्यूड को कि किसके साथ जा रहे हो वो भी नहीं आपको पता रहता है समटाइम्स, कि वो बंदा कौन है जो मुझे नॉट मार रहा है, उसका एजुकेशन, उसने क्या एक्सपीरियंस है वो भी नहीं पता है। आप रिलायबल हो कि नहीं बॉस, मैं उसको पैसा दिया मतलब वो अभी सर्विस मेरे को प्रोवाइड करेगा। दिस इज नॉट अ ट्रूथ। आपको जानना चाहिए कि उसने एटलीस्ट, आप नॉट मत बंदो पर आपको पूछना चाहिए कि ये कौन सा नॉट है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है। क्यूरियोसिटी ही आपका एजुकेशन डेवलप करेगा। True. मैं इनिशियल लेवल पे मुझे पता है कि मैं मेरे टीम को टास्क देता हूँ नॉट्स का। जब इनिशियल लेवल कोई रॉक क्लाइंबिंग के लिए आता है तो मैं उसको 6 नॉट्स देता हूँ
जो हर बंदा रात को 7-8 बजे मुझे फोन करके वीडियो कॉल पे बताएगा कि ये नॉट मैंने बांधा, प्रैक्टिस करेंगे, ये सब करेंगे, और घर पे नॉट्स बांधते हैं, एक दूसरे को ग्रिल्स के बारे में बताए। मैं इनिशियल लेवल पे ऐसा होता था कि बिल्डिंग के, मेरे खुद के बिल्डिंग के बच्चे को जब ट्रेन करता था, मैं टेरेस से उनको रैपल करवाता था, और वो बच्चे खुश हो जाते थे। शुरू शुरू में उनको मजा आता था कि यार रैपल करना है, मतलब ऐसा था कि मेरा बाजार से सामान लाने तो सब बोल रहे भैया आप रैपल करवाते हो तो मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए, ऐसा होता था। फिर वो बच्चे धीरे धीरे सीखने लगे कि नहीं अरे अभी तो रैपल तो हो गया, अभी आप मुझे बताओ रोप कैसे बांधना है, तो वो सीखने लगे बच्चे। अभी वही बच्चे क्लाइंबिंग के लिए आते हैं, वही बच्चे ट्रैकिंग के लिए आते हैं, ऐसा एजुकेशन। वो टाइम पे कैसा होता है कि पेरेंट्स भी जब शुरू में ये एजुकेशन सिस्टम क्रिएट होता था, तब एक नेचर कैंप या एडवेंचर कैंप्स लगते थे, जो जंगल में लगते थे, 8-10 दिन जाते थे। मैं खुद एडवेंचर कैंप से डेवलप हुआ हूँ, मैंने कम से कम बचपन में 10-12 एडवेंचर कैंप ट्रेनिंग अटेंड किया। अभी मैं तो सिखाने के लिए जाता हूँ, बट वो टाइम पे मैं अटेंड करता था। तो मेरे पेरेंट्स कभी पूछने के लिए नहीं आए कि आप टेंट में रह रहे हो या आप पॉटी करने के लिए कहा, उनको टॉयलेट तो है ना, उनको पानी तो है ना, ऐसे कभी नहीं पूछा। वो छोड़ दिया। अभी वो जैसे है वैसे वही एडजस्ट करके सीखना चाहिए। सैयद वही सिखाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी में कैसे, मतलब कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए तो आपको सर्वाइवल होना चाहिए वो चीज के। हमने बहुत सारे रात कल्चर स्टेशन में रात को सो के गुजारी है, बिकॉज वो टाइम पे जब मैं या स्कूल टाइम पे था, तब ऐसा होता था कि अभी आप फोन करो ड्राइवर आ जाता है या जीप आ जाती है आपको लेने के लिए। वो टाइम पे ऐसे नहीं, एसटी बस थी वो सुबह 5 बजे मिलती थी, अगर 5 की छूट गई कि फिर 9 बजे। 9 बजे मतलब बहुत लेट हो गया आपको ट्रैक की जाने के लिए, तो रात को कल्चर स्टेशन पे जाओ, सो जाओ, सुबह उठ के चले जाओ। तो वो टाइम पे पेरेंट्स का भी कंसिडरेशन है कि बच्चे ये माहौल में रहना चाहिए। अभी पेरेंट्स का अगर या नेचर कैंप में आते तो अरे कौन से, तो रिसोर्ट में रखो आप कैंप, कि वहाँ पे फैसिलिटीज होना चाहिए। आप नेचर कैंप में ये चीज के लिए आते हो कि फैसिलिटीज नहीं होना चाहिए तो आप सर्वाइवल कर पाओ। सो थोड़ा चेंज होना चाहिए, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि उसको ये चेंज होने के लिए भी टाइम लगा तो वो चेंज होने के लिए भी टाइम लगा, बट कुछ लोग आगे आने चाहिए वो चीज। इवन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में भी सबको ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ कि एक जैसे होता है ना कि मेंढपाल लेके जाता है, मैं चलते जाता हूँ पीछे सारी बकरियां चल के आती है, वैसे करके कुछ मतलब नहीं बनने वाला, उससे कुछ सह्याद्री या खुद भी डेवलप नहीं होने वाला। ऐसे लोग बनने चाहिए जो खुद सह्याद्री में अपने आप से घूमना सीख सके और अच्छी तरीके से सीख सके। तो उसके बारे में थोड़ा सा भी अप्रोच हम लोग का चालू है। एक 10-12 साल से हम लोग वही एटमॉस्फेयर से चल रहे हैं कि खुद लोग अपनी अपनी तरीके से चल सके, कुछ डेवलप हो सके। अभी मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड रखते हैं, कोई ग्रुप है जो क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो वाइल्ड लाइफ में लिखते हैं तो वाइल्ड लाइफ वाला बंदे के साथ घूमते हैं, क्लाइंबिंग में रखते हैं तो मेरे साथ घूमते हैं, कोई लाइक रेंज ट्रेक करना चाहता है तो रेंज ट्रेक के हिसाब से चलते हैं हम लोग। बट सिंपल है कि मैं उनका वजन नहीं कैरी करूंगा, आपको खुद का कैरी करना है। हम लोग जहाँ पे स्टेशन पे रुकते हैं, अब सारा जो रेशन होता है वो सब डिवाइड करते हैं, आना चाहिए, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मैं सबका वजन उठा के चलूँ फिर मैं सर्विस प्रोवाइडर बन जाऊंगा कि भाई मैंने तेरे को पैसा दिया, मेरे को खाना दे, ये सब एटीट्यूड नहीं चलेगा मेरे साथ। आपको खाना खुद बनाना है, वहां पे खुद सब लोग मिल के बनाते हैं उसी को भी। और सर्टन लेवल पे लोग बोलते हैं यार क्या मतलब, मैंने पैसा भरा और मैं ऐसा ही सब चीज, एक सर्टन लेवल के बाद वो खुद बनता है, नहीं इसमें ही मजा आता है। यही एक्चुअल ट्रैक है, जो लेके जाना सिर्फ घुमाना ये करना उसमें ट्रैक नहीं है। रेडीमेड लोगों को पता नहीं है कि कौन से फोर्ट पे जा रहे हैं, फोर्ट पे चढ़ के आने के बाद भी वो ट्रैक का क्या मजा है। ये ऐसे देखा है मैंने कल्चर कि उसको जाना है, उसने पैसा भरा, उसको गए, उसको कौन से गांव में गए, बेस विलेज का है पता नहीं, का कितना किलोमीटर है मुंबई से पता नहीं, उसकी हाइट कितनी है पता नहीं, हिस्ट्री कितना है पता नहीं, गए क्यों, थोड़ा तो जानकारी रखो। किसके साथ गए वो भी पता नहीं समटाइम्स लोगों को। तो होगा चेंज थोड़ा सा। राइट, राइट। लेकिन दिवाकर, एक्चुअली आपने जो बोला कि अनसर्टेनिटी में जो जीना है उसको ही एक्चुअली जीना कहते हैं, ताकि आप बहुत सारी चीजें सीख पाओ। आपने बीच में बोला है अलग के बारे में, जो कि मैं समझता हूँ कि सह्याद्री का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक है। तो उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलिए, क्योंकि आप जब बता रहे थे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा था, तो उसके बारे में थोड़ी आपकी शायद से स्टोरीज होंगी बहुत सारी, जो कि लोग, जैसे आपने बोला कि हम लोग रस्सी लगा के लोगों को खींचते हैं ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए, अबाउट दी स्टोरीज, अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, अबाउट अलग। सी अलग मतलब की अपनी अपनी स्टोरीज है, सबकी अलग अलग है। जब मैं इनिशियल लेवल पे अंकल के साथ, लाइक मैं स्मॉल काइंड ऑफ ट्रैक था, एक लेवल आता है कि अभी खुद को करना है ट्रैक, ऐसे मतलब किसी के साथ नहीं जाना है।
जब आने का स्टार्ट हुआ हम लोग नीम के लिए गए। अभी मेरे मेरे खुद के टीम में बंदे हैं जो शायद मैंने सिर्फ बेसिक ही किया है, मैं एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ बेसिक के लिए मुझे जॉब स्विच करना पड़ा था, बिकॉज 28 डेज की छुट्टी कोई देता नहीं है। बट मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जिसने एडवांस किया, बेसिक किया, सर्च एंड रेस्क्यू किया, सो टेक्निकल एक्सपर्ट अच्छे हैं। तो कंसिडरेशन वही है ना कि आप दो चीज, मैं ऐसे लोगों को प्रीफर नहीं करता हूँ जिसको समिट पे जाना है, मैं ऐसे लोगों को प्रीफर करता हूँ जो जिसको सीखना है। और जिसको सीखना है ना, मतलब शुरू में एक एग्जांपल बताता हूँ कि लक्ष्मण करके मेरा क्लाइंबिंग पार्टनर है जो मेरे साथ बहुत साल क्लाइंबिंग करता है। तब मैं नीम से जाकर मैं क्लाइंबिंग कर रहा था 3 साल के, तो उसको भी सीखना था, तो बोले मुझे भी क्लाइंबिंग करना है। तो एक दिन हम लोग मुमरा के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मिले, नीचे बैठे, तो उसने फोन किया, उसको मैंने रात को बोला कि तुम्हें 7 बजे मुमरा स्टेशन पे मिल, हम लोग क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। उसने फोन किया 7 बजे, मैं वर्ली में घर पे सोया हुआ। उसने फोन किया कि अरे मैं आ गया स्टेशन पे, तू कहाँ पे है? बोला लक्ष्मण मैं अभी वर्ली में सोया हूँ, मुझे वर्ली से मुमरा आने के लिए कम से कम 9 बजेगा। तू क्या कर रहा है, तू घर जा रहा है क्या? नहीं नहीं मैं बैठता हूँ वहां पे। मैं 9 बजे पहुंचा, वो बैठा था, वो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। सबको सीखना है तो वही बोलने का तरह उसका लगाव है सीखने का, वो क्यूरियोसिटी है। मैं क्या स्पून फीडिंग नहीं करने वाला किसी के पास जाके, अरे ये देख नॉट टू देख, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। लोग ट्रैक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे बिल्कुल इरिटेट नहीं होते। इसके लिए मुझे बच्चों के साथ ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं और कैसे है ना, वो गीली मिट्टी है, उसको आप जैसे शेप दोगे वैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरा स्पेशली अभी रेफरेंस होता है, मैं बड़े लोगों के साथ घूमने से अच्छा मुझे बच्चों के साथ घूमना बहुत अच्छा होता है, और बच्चों के साथ मुझे ट्रैक करना बहुत पसंद है। लाइक बच्चों के साथ रैपलिंग करो, उनको सिखाओ, जैसे मतलब कि मैं बिल्डिंग्स में छोटे छोटे बच्चे उनको सिखाओ या ट्रैकिंग्स पे लेके जाओ, वो सब करो। तो वही होता है कि एम के भी वैसा है कि आपको एम के करना किस चीज के लिए, आपको एम के अचीव करना इसके लिए है, तो शायद मैं ऑप्शन नहीं हूँ आपके लिए। आपको कुछ सीखना है, आपको खुद एम के करना है, खुद एक्सप्लोर करना है। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, पिनेकल पे आप जाते हो कोई चीज के लिए, क्लाइंबिंग के लिए जाते हो, ऐसा कंसिडरेशन नहीं होता है। मैंने बहुत सारे पिनेकल्स ऐसे है कि लाइक 3-4 पिनेकल तो ऐसे ही मैंने 20-20 फीट पे जाके छोड़ दिया है क्योंकि आगे नहीं पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि वो वहीं पे रहने वाले हैं, आप उसके लिए शायद ट्रेन नहीं हो, आपको घर पे जाके ट्रेन करना है, आपको खुद को डेवलप करना है, फिर वहां पे जाना है। एम के बारे के भी वही होता है, जो एम के का उनका ट्रैवल्स है जो बहुत रिस्की ऐसे बोलते हैं। जब मैं गया था ट्रैक पे, तो वहां पे खड़े थे और मेरा कसीन है ललित तो था मेरे साथ, तो बोला कि चल थोड़ा जाके आते, पी करके आते हैं। तो हम लोग ऐसे आगे गए, पी करके आए। देन पूछा अरे वो ट्रैवल्स किधर है? तो लक्ष्मण से कहे तू जगह जहाँ पे अभी तू गया ना पी करने के लिए ट्रैवल्स करके, वही ट्रैवल्स। अरे अच्छा वो टफ है क्या? तो कभी कभी हाइप किया जाता है लोगों की वजह से, एक जगह को हाइप किया जाता है जो हाइप नहीं होता है। देखो हर ट्रैक डिफिकल्टी है, आप खुद क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। किसी को मैथ सब्जेक्ट इजी लगता है, किसी को डिफिकल्ट लगता है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स वाइज वो डिफिकल्ट या टफ वैसे हो जाता है। शायद मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लगता है, लोगों को लगता रहेगा। कोई कोई मुझे अलग ट्रैक्स डिफिकल्ट लग सकते हैं जो ये ट्रैक्स डिफिकल्ट नहीं लगता है, ऐसे भी हो सकते हैं। सो कंसिडर आप क्या है उसके ऊपर आपकी डिफिकल्टी लेवल अप डाउन हो जाती है। सो मेरे हिसाब से फोर्ट की कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होती है, आपकी डिफिकल्टी लेवल आपकी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की एक रिपोर्ट कार्ड आपका जैसे होता है ना स्कूल में कि आप क्या हो, आप अगर स्कॉलर हो तो आपको सारे सब्जेक्ट शायद इजी लग जाएंगे, आप जैसे पढ़ाई करोगे वैसे सब्जेक्ट इजी लग जाएंगे। तो एम का भी कि वही फंडा है कि आप क्या हो इसके ऊपर इजी या टफ लेवल्स हो जाती है उसका कोई। और प्रिपेयर कितने हो आप एक बेसिकली, अगर किसी को पता नहीं, सब लोग लिखते हैं कि लीव नो ट्रेस फॉलो करो, लीव नो ट्रेस के रूल्स फॉलो करो। आप 7 प्रिंसिपल्स पढ़ो लीव नो ट्रेस के कि क्या होता है, देन यू कैन कंसिडर कि आपकी स्टार्टअप प्रिपरेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। आप प्रिपेयर हो जाओ वो चीज के लिए तो आप कोई भी चीज आपको इजी लगेगा। देखो कैसे है ना, मैंने एक बुक्स में पढ़ा था एक लाइन कि एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, ओके। एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन पता नहीं है आपको, या सॉल्यूशन है भी नहीं उसका। जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आपको पता है, आप सॉल्व कर लोगे। एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्यूशन पता नहीं है, वो शायद आप सॉल्व भी ना कर पाओ, बट वो सिचुएशन पे आप कैसे खुद को ढालते हो या कैसे आप रिएक्ट करते हो उस पर बहुत सारे चीज अवेलेबल होती है। जैसे पैनिक सिचुएशन से में बहुत बार लोग होते हैं कि कुछ अलग चीज होती है जो प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है, कुछ डिफिकल्ट हो जाती है, तो आप पैनिक करना चाहते हो। शायद वो डिफिकल्ट सिचुएशन से कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आपको डेवलप करना है। जब पैनिक नहीं होगे तो आप सॉल्यूशन भी निकल आएगा अपने आप। ऐसे बहुत बार होता है।
ट्रू। दिवाकर, मेरा एक आखिरी सवाल है। इनफैक्ट मेरा एक आपसे पूछना है उसके बारे में कि आप खुद भी जो है, जैसे आपने बोला अभी कि मुंब्रा में आप बहुत सारे क्लाइंबिंग अरेंज करते हो, लोगों को सिखाते हो, लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। प्लस मैं इसे समझ सकता हूँ कि आपने भी बहुत सारे एजुकेशन ट्रैक ऑर्गेनाइज किए हैं और आप लोगों को उस हिसाब से ट्रैक के लिए लेके जाते हो। तो आप अपने बारे में अभी थोड़ा बताइए कि आप ये जो सारी चीजें हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो, और ये अगर आपने बोलने के बाद लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि लोग आपको ज्वाइन हो जाए मुंब्रा में और आपके ट्रैक में, तो उसके बारे में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए। सी मैंने इनिशियली हम लोग में जैसे बोला कि 5 साल से मैं ट्रैक कर रहा था। एक सर्टन लेवल आता है कि अभी खुद के लिए खुद किया, अभी दूसरों को इस पे लाना है। तो फिर हम लोग ने 2008 में बान हैकर स्टार्ट किया, विच आर द 5 फाउंडर मेंबर्स थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से लोग थे, तो स्टार्ट किया। शुरू में हम लोग का कोई कंसिडरेशन नहीं था कि ऐसे कुछ एजुकेशन ये करे, सब लोग जैसे ट्रैक करते हैं वैसे हम लोग किया। एक सर्टेन लेवल पे आता है कि एक नौशीनेस आ जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ डेवलप नहीं हो रहा है उनसे, ना खुद डेवलप हो रहे हैं ना वो डेवलप हो रहे हैं। फिर हम लोग ने पूरा एस्पेक्ट चेंज किया वो चीज का कि कैसे एक्चुअल ट्रैक्स होना चाहिए, उसके हिसाब से सोचना चालू कर दिया। फिर ये एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ कि अभी मैं ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता कि मैं एजुकेशन ट्रैक के लिए लेके जाता हूँ, ऐसे कोई एजुकेशन ट्रैक नहीं होते, सारे ट्रैक्स एजुकेशन होते हैं। आपका नजरिया देखने का कैसा होना चाहिए वो हिसाब से आप चलते हैं। आप बोला ना कि आप टाइम पास करने के लिए भी जा सकते हो, सीखने के लिए भी जा सकते हो। तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं थोड़ा सा सिलेक्टिव देखता हूँ। तो मैं एलएनटी के खुद रूल्स फॉलो करता हूँ, तो मैं लिमिटेड लोगों को लेके जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे साथ 80-100 लोग आते हैं, ऐसे कभी नहीं होता है। मैं खुद को एक लिमिट्स में जाके, वो सिखाने के लिए भी इजी हो जाता है कि अरे कुछ सीख भी सकते हो या पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मुमरा में कैसे होता है कि प्रैक्टिस सेशन होता है, ये कोई ऑर्गेनाइज थिंग नहीं कि मैंने ऐसे इवेंट्स नहीं होते बेसिकली। आप ज्वाइन करो। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब महीने के मैं जब सिटी में हूँ, मैं जब पहाड़ में नहीं हूँ तो मैं मुमरा में रहता हूँ सुबह उठ के, या कभी कभी सैटरडे संडे उठ के चला जाता हूँ, 7 बजे चला जाता हूँ, 10 बजे घर पे आ जाता हूँ। ऐसे भी बहुत बार किया है मैंने। अगर आपको सीखना है ना तो आपको पीछे लगना पड़ता है किसी के। जब मैंने खुद सीखना चालू किया तो मैं ऐसे लोगों को पीछे लगता था, ऑनलाइन वीडियोस देखता था, किसी के साथ जाता था ट्रैक करने के लिए, अंकल के साथ जाता था, अंकल के फ्रेंड्स के साथ जाता था। तो नहीं मुझे जाना है जाना है, ऐसे चीज के लिए मैं लेके जाता था। तो आपको सीखना है ना, आपको खुद, मैं ऐसे तेरे को सीखना है क्या, तेरे को सीखने के ऐसे पूछ के नहीं आऊंगा किसी के, आपको खुद सीखना है खुद आ जाओ। और एक बार सीखते हो ना, एक बार वो ये बैठ गया, मतलब वो दिमाग में कीड़ा चला गया ना, फिर आप बहुत आगे निकल जाओगे। मैं सच बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, जब मैंने इनिशियल मेरे ग्रुप के कुछ बंदे थे, मैं जब बेसिक करके आया तो लोगों को लगा चलो मैं भी बेसिक करूंगा, फिर वो एडवांस के लिए गए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए गए, एमओआई करने के लिए गए, हिमालयन ट्रैक्स करते हैं, अभी सह्याद्री के रॉक क्लाइंबिंग्स करते हैं। और मैं अभी खुद को देखता हूँ कि जब आप पिनाकल पे जाते हो या समिट पे जाते हो ना, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ चंद लोग पहुंचे वो जगह पे। फोर्ट पे तो 100-200 या हफ्ते में पहुंचते हैं, बट जब पिनाकल के समिट पे जाते हैं तो कुछ 100 लोग पहुंचते हैं। और वो ऐसी जगह पे पहुंचने के लिए हम लोग ने डेवलप किया खुद को, ना कि किसी के बलबूते पे हम चढ़े, हमने खुद के बलबूते पे वो किया। तो वही है कि आप सीखने के लिए आ सकते हो एनी टाइम। आप कभी भी कांटेक्ट करो मुझे, कभी भी कोई भी गाइडेंस है ये चीज के लिए, इक्विपमेंट्स के बारे में हो या सीखने के बारे में हो, कोई नोट्स के बारे में हो, सामने से अगर आता है तो मैं बिल्कुल। और ऐसे मैंने आज तक मुमरा के सेशंस में कभी किसी को फी चार्ज नहीं किया, बिकॉज कंसिडरेशन देखा जाए कि मैंने दिस इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर एक्चुअली, ये मेरा पैशन है। और मुझे पैशन ये है कि मेरे जैसे और अगर 10 ऐसे बंदे क्रिएट हो गए तो सह्याद्री का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा कंसिडरेशन का, जो कभी कभी एक नेगेटिव इम्पैक्ट से लोग देखने जा रहे हैं अभी, तो वो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा इसी हिसाब से। तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम, ये ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फोन करो, सैटरडे को फोन करो, फ्राइडे को फोन करो, कल किधर जा रहे इधर जा रहे हो, चलो, देयर इज नो वे। आपको सिर्फ ये हिसाब से चलना होता है। मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में है ना, और इनिशियली सब चीजों के ये चीज के लिए मुझे भी रेजिस्टेंट आया था, मेरे खुद के ग्रुप से भी आया था। एक आप सह्याद्री में जाते हो ना तो पी मतलब आप टॉयलेट के लिए जाते हो तो एक तरीका होता है। तो मैंने एक ब्लॉग लिखा था, मराठी में लिखा था, हगणदारी मुक्त किल्ली योजना। मतलब ऐसा हो सकता है फ्यूचर में अगर आप नहीं अभी सुधरोगे ना तो शायद आपको वहां पे जाके ये सब चीज करना पड़ेगा जो गाँव गाँव में अभी चल रही है। तो फिर वो कैसे हो सकते हैं, तो टॉयलेट बांधना उसका सोल्यूशन है क्या? तो नहीं, बिकॉज उधर पानी नहीं है, क्लीनिंग करने का फैसिलिटी नहीं है, सो देयर इज नो सोल्यूशन। आपको नेचर में तो नेचर को नेचर तरीके से ही लेना चाहिए।
फिर L&T उसमें आता है कि आपको लीक करना चाहिए, पानी के इतने डिस्टेंस तक आपको करना चाहिए। तो इनिशियली मेरे ग्रुप में भी हंसते थे लोग शुरू में, अरे क्या तेरा चालू है, इसके ऊपर भी तेरा ये चालू है। फिर एक सर्टन मूवमेंट के बाद उनको समझ में आ गया राइट ना, वैसे कि दे आर आल्सो प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जो सह्याद्री में होनी चाहिए। तो डेवलप होता जा रहा है, ऐसे नहीं कि, लेकिन राइट रेजिस्टेंस लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, एक टाइम लगता है। ये तो कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला बटन नहीं है कि मैं दबाया सब एजुकेटेड हो गए। इट टेक टाइम, बट जब होगा तो बहुत अच्छी तरीके से होगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इसके लिए मैं ज्यादा बड़े लोगों को समझाने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं बच्चों के पास जाता हूँ, बिकॉज बच्चे समझदार होते हैं, उनको एक्सेप्ट करने की तैयारी होती है। बड़े लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं होते ये सब चीज के लिए। एक्चुअली दिवाकर इसके लिए इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट दे विल लाफ ऑन यू, देन दे विल अप्रिशिएट यू, एंड एट थर्ड स्टेज दे विल स्टार्ट फॉलो यू। तो ये बहुत अच्छी तरह से बोला गया है, एंड आई थिंक सो ये जो चेंज आप बोल रहे हो वो जरूर आएगा लाइफ में, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका जो है शुरुआत की हुई है। बहुत लोग आपको जुड़ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि बच्चे जो यूथ है, क्योंकि आगे बढ़ के वही चलाने वाले हैं, तो उनसे आपने शुरुआत की है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये बदलाव जरूर आएगा। तो गाइज, ये दिवाकर थे जिन्होंने हमें बहुत सारी मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन दी है। सो दिवाकर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वॉन्डरिंग बर्ड्स टी टॉक विद ट्रैवलर्स। जो आपका सेशन आपने जो आज हमें बहुत इंफॉर्मेशन दी है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कि सह्याद्री जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम है, और ना कि आप उसको सिर्फ पिकनिक के नजरिए से देखो। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन स्पीक आगे भी कुछ अच्छे तरीके से करना चाहिए, तो डेवलप हो जाएगा सह्याद्री इसकी वजह से। थैंक यू सो मच। जरूर। सो गाइज, ये थे दिवाकर, आप देख रहे थे वॉन्डरिंग बर्ड्स प्रेजेंट्स टी टॉक विद ट्रैवलर्स। मैं आपसे मिलूंगा अगले शो में विद अनदर ट्रैवलर। थैंक यू सो मच।